किसी को चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए, नहीं। यहां एक निशान दिया जा रहा है आपको और मेरे को। पर्दा अगर गिरा है, अगर पर्दा हमारी बुद्धि पर पड़ा है, हमारी सोच पर पड़ा, हमारी समझ पर पड़ा है, इसका मतलब है, दूसरे शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं क्या लिखा। अगर हमारे सोच पर पर्दा पड़ा, अगर हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, के लिए पड़ा है। मैं जब यहाँ पर सिस्टर मोनिका ने आना था तो हम लोग सोच रहे थे, भाई इतनी दूर से आ रही है और आने के बाद उसके हालात देखने वाले थे। हालत उसकी खराब थी, देखा भी नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय में और आज के समय में 7 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने, यही आपके नगर में यीशु मसीह ने आकर 7 मिनट में इसके यहां बगल में हाथ डालकर इसको उठाकर खड़ा कर दिया। ये आपके सामने। बोलिए आमीन। पर्दा कब तक था? 7 साल पर्दा पड़ा हुआ था। इसका मतलब है हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। डॉक्टर 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 डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर। ठीक, यहां आने के बाद यीशु यीशु यीशु, सिर्फ प्रभु प्रभु, उसके बाद ठीक हो गई। बोलो आमीन। अब पर्दा किसने हटाया? पर्दा क्या होता है मालूम है? पर्दे का मतलब है अंधकार में बैठे हुए लोग। अंधेरे में अगर जाएंगे, अगर अंधेरे में आप चलेंगे, रोशनी की किरण कोई आपको दिखाई नहीं दे रही, तो बोलिए कहां जाएंगे आप? बोलिए कहां जाएंगे? अंधेरे में आप कहां जाएंगे? हमारी आंखें बंद है और हम चल रहे हैं, इसको बोलते हैं पर्दा गिरा है। आंखें बंद है, ये आंखों पर एक पर्दा है। ये क्या है? इसने हमारी आंखों के ऊपर बंद करके कुछ भी ना देखने का निर्णय ले लिया और शरीर ने इस बात को ग्रहण कर लिया। बोलिए अच्छी बात है? बोलिए अच्छी बात है? बोलिए बोलिए अच्छी बात है क्या? सुन सकता हूं हाँ या ना? अच्छी बात है या नहीं? जोर से बोलिए। बोल सकते हैं? बोलिए बोलिए। बोल सकते नहीं? चलिए मत बोलिए, फिर गर्दन नहीं हिला दीजिए, कम से कम ऐसे बोल दीजिए। मैं आप ऐसे बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए। आप ऐसे बोल देंगे मैं तब भी समझ जाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आई। नहीं, एक तो समझ में आती है और एक समझ ऊपर से चली जाती। नहीं, हाँ बोला था कुछ ऊपर से गई नहीं। तो यहां पर बाइबल में लिखा है कि जिन्हें ये बात नहीं मालूम उनके ऊपर क्या छाया हुआ है? पर्दा। आज पर्दा हटाने का प्रयास किया जाएगा आपके ही गांव में। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम लोगों ने प्रचार सुना, बहुत बार हम लोगों ने, मगर सुनकर आंखें बंद कर ली। नहीं, सोच कर देखिए। एक मुर्गी ले लीजिए आप और एक बड़ा पत्थर ले लीजिए। मुर्गी अंडा देगी और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए बैठ जाती है, तो आपको मालूम है क्या पैदा हो जाता है उसमें? बोलिए, बोल दीजिए। मुर्गी ने एक अंडा दिया और उसके अंडा देने के बाद आप मुर्गी को उसके ऊपर बिठा दीजिए। थोड़े समय के बाद मुर्गी के अंडे के बीच में से एक चूचा निकल के आता है। बोलो क्या निकलता है? बोलिए बोलिए, बोल दीजिए क्या निकलता है? कितना डरते क्यों नाम लेने से, मुझे समझ में नहीं आता। चलो, मुर्गी के अंडे से बेर निकलता है। नहीं, क्या निकलता है? बोल दो ना, मैं भी तो वही सुनना चाहता हूं। क्या निकलता है? सबको मालूम है, इसलिए बोलना नहीं चाहते। नहीं मालूम है, बोलने से क्या फायदा? हाँ जी, बच्चा निकलता है, चूचा निकलता है। ठीक है, अगर उसी मुर्गी को एक बड़े पत्थर के ऊपर बिठा दिया जाए, टाइम पूरा हो गया, पत्थर भी गर्म है, फिर पत्थर को थोड़ा छोटा कर दो, मुर्गी बोलती पत्थर बड़ा, इसमें से कुछ नहीं आएगा। नहीं, मैं इसको गर्म नहीं कर पा रही। फिर उसके बाद पत्थर को तोड़कर किसी ने थोड़ा छोटा कर दिया और फिर उसके ऊपर बिठा दिया। मुर्गी ने 21 दिन पूरे किए, कुछ असर नहीं हुआ, बैठी रही। कभी कभी आप और मैं परमेश्वर के सामने इसी तरह से बैठे रहते हैं, असर कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं, रिजल्ट ही नहीं है। हेलो, डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई, फायदा ही नहीं हुआ। जाए तो जाए कहां पर मालूम? फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि मुर्गी
को समझ में आना चाहिए। फिर उन्होंने एक अंडे की शेप लाकर उस पत्थर को अंडे की शेप में बना दिया। तब मुर्गी ने उसके ऊपर बैठकर फिर से 21 दिन पूरे किए, कुछ नहीं आया। मुर्गी को धोखा देने के लिए फिर मुर्गी के वो जो पत्थर था, अंडे जैसा आकार था, उसके ऊपर सफेद पेंट मार दिया। पेंट मारने के बाद फिर से रख दिया, फिर कुछ नहीं मिला। क्यों? मुर्गी की आंखों पर क्या पड़ा है? जिसने जहां बिठाया वो बेचारी बैठती रही, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं। आपका मेरा समाज, हम लोग दुनिया में इसी तरह से हम बैठे रहते हैं, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कीर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर उसके बाद परमेश्वर से लड़ेंगे। मैंने इतने दिन मेहनत की, मैंने इतने दिन उपवास किया, व्रत किया, मेरे को मिला कुछ नहीं। बोलिए, होता या नहीं होता? पहले अपने आप से लड़ते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, फिर लड़ने के बाद फिर परमेश्वर आखिरी में मिल जाता, फिर उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। बोलिए, परमेश्वर से लड़ने से आपको प्राप्ति होगी या उसको मनाने से आपको प्राप्ति होगी? तो ये आपके लिए एक बड़ी गवाही है। बहन मोनिका ठीक हुई, चल नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु ने उसे चंगा किया। दूसरी बात, उन्होंने बनाया कि मेरा यूट्रस ठीक, जिसमें एक बच्चा जन्म लेता है, जिसके द्वारा उसको निकालने का डॉक्टरों ने निर्णय ले लिया, मगर इसका विश्वास बहुत मजबूत था, इसका विश्वास दृढ़ था। एक दिन मैंने भी बोल दिया, मैंने बोला सिस्टर आप तैयार हो जाओ, मैं छोड़ कर आता हूं, डॉक्टर से बात करके ऑपरेट करा लो। मैं भी ऐसे बोला एक दिन, बोला नहीं ब्रदर आप दुआ करें। मैं बोला फिर चर्च में आना शुरू कर दो। चर्च में बैठकर हम लोग दुआ करते रहे, सब मिलके करते रहे, सब करते रहे। पास्टर जी ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मुझे मालूम है। और उसके बाद जो अंदर बीमारी थी, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने ढालना शुरू कर दिया, खत्म होना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं। पढ़िए प्रकाश और अपना व्यवस्था विवरण की किताब। अभी पर्दा हटाने जा रहे हैं आपके ऊपर से और मेरे ऊपर। जो पर्दा पड़ा हुआ हमारी जाति का, हमारे धर्म का, हमारे मजहब का, हमारी सोच का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे मोहल्ले का, कोई किसी का नहीं है भाई। प्रियजनों, आप हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दे दीजिए, आपके साथ सब जुड़ जाएंगे। बोलो आमीन। अच्छा काम करना शुरू करो, गाली देना बंद करो, आपस में झगड़े करने बंद करो। ये झगड़ा है ना, ये सबसे फसाद की बात है। झगड़ा हुआ नहीं, सब खत्म। पढ़िए व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़िए। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7 अध्याय और उसकी 15 आयत में लिखा है, और यहोवा तुझसे, परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के, परमेश्वर तुझ में से, बोलो परमेश्वर मुझ में से सब प्रकार के रोग मुफ्त में खत्म कर दे। पैसा नहीं लेता, हाँ जी, देना है तो वो आपकी मर्जी है, वो लेता नहीं है। जबरन हम परमेश्वर को भी पैसे दे देते हैं, देते कि नहीं देते? बोलिए, खाता नहीं है फिर भी हम खिलाते हैं उसको। ये पर्दा नहीं है तो क्या है? प्रियजनों, आज पर्दा हटा दीजिए अपने आंखों से। मजहब, धर्म, जाति आपको कुछ नहीं देने वाली। अगर देगी, जिस दिन आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा, उस दिन आपको परमेश्वर नजर आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलता मैं तुम्हारे अंदर से, बोलिए, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां, बीमारियां, बुरी से बुरी बीमारियां, जिन्हें तू जानता है, अब बोलिए, बीमारियों को कौन जानता है? बोलो कौन जानता है? बोलिए कौन जानता है बीमारियों को? नहीं, हम जानते हैं बीमारियों को लाना कैसे अपने घर में। ये मालूम है, ये हमें मालूम है। नहीं, कैसे मालूम है आपको? आपका अनुभव हो या ना हो, मगर मुझे मालूम है। हम लोग, मैं बहुत बार बोलता हूं ये बात। हमारे घर बनने के टाइम में, जब हम घर बना रहे थे ना, तो घर बना के आज लेंटर डाल दिया, 7 बजे लेंटर खत्म, हम लोग सब आ गए अपने अपने घर में।
सुबह सुबह जाना था, मिस्त्री ने आना था, तो मैं 7-6 बजे चला गया। मैंने जाकर देखा, थोड़ा पानी लगाना था उसके ऊपर, तो ईटा बीटा लगानी थी। तो मैंने जब छत पर गया तो किसी ने उसमें लाल सिंदूर लगाकर एक लड्डू के ऊपर उसमें सुइयां डाल के और एक धागा होता है लाल पीला नीला, वो डालकर उसके हमारे घर के ऊपर फेंक दिया। जब उन्होंने फेंका तो किसी ने फेंका, मुझे मालूम नहीं, मैंने जाकर देखा, वाह, मैंने धन्यवाद किया, प्रभु घर की छत अभी कल पड़ी है और लड्डू उसी समय गिरने आरंभ हो गए। बोलो आमीन। मैंने उठाया लड्डू और परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद सबसे बढ़िया घर मेरा रामा मंडी में पड़ा। बोलो आमीन। लोग सोचते हैं, लोगों को मालूम है बीमारी कैसे लानी है। इस जादूगर के पास जाएंगे, किसी का विनाश करना है, किसी का काम रोकना है। बोलो होता है या नहीं होता? कौन कौन करता है ये नहीं बता सकते, ये नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि कौन बर्बाद कर रहा है आपके मोहल्ले को, आपके परिवार को, आपके अपने समाज को, कौन तोड़ रहा है, आपको मालूम है सब। आप उसी के पास जाएंगे जो आपके इत्तेफाक को खत्म कर दे, आपके प्रेम को खत्म कर दे, आप उसी के पास जाए। और जो आपको प्यार दे, उसका नाम यस्सु है, उसके पास कोई नहीं है। क्योंकि प्यार सिर्फ शब्द है, करना कोई नहीं चाहता, माफ कोई नहीं करना चाहता। मैंने उठा के रख दिया, मैंने उठाया, उसके बाद वो भी देख रहे होंगे जिन्होंने फेंका होगा, नहीं इसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारा घर परमेश्वर का घर हो गया। एक दिन एक औरत ने आई, अमेरिका से आई, और ऐसे करके गाड़ी रोकी उसने, और हम लोग खड़े थे। हमने बोला सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और बोलने के बाद अंदर चली गई। मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके बोलती है, वो इतना इन लोगों को घमंड है, मेरा टैची उठा के नहीं लाके रखे मेरे घर तक। तो मैं नौकर थोड़े था किसी, वो अमेरिका से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, प्यार है तो अच्छी बात है, हमने आपको बुलाया, इज्जत दी। अब उसने बोला तेरे बेटे को मरवा दूंगी। ऐसा बोलने के बाद रात को 12 बजे माता जी का फोन आया, वो लड़के लगा दिया पीछे, तेरे बेटे को उठा के ले जाएंगे, मार देंगे। मैं बोला तो क्या बुरा है, ठीक तो कर रही है वो, मारने दो उसको, अगर उसमें ताकत है तो मेरे बेटे को मारने दो। थोड़ी देर के बाद उसी औरत को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में गई। 3 घंटे के बाद 3 बजे उसकी लाश घर पे आई। उसी के घर पास में हमारा घर है। मेरी बात समझ में लेना, बात को मैं समझाना चाहता हूं। जो पर्दा हमारे ऊपर पड़ा है दूसरे को नाश करने का, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही उसके अंदर लपेटे जाए। सारे गांव, अभी हमारे मोहल्ले के जितने लोग हैं, हमारे बाबा बुड्ढा जी के नगर के घर हमारा चौरस्ते में, ऐसा चौरस में, अभी आएंगे सब ऐसा करके जाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए बुराई नहीं सोची, मैंने उसी घर के अंदर बैठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना की। बोलो आमीन, हालेलुया। बुरा मत कीजिए, भला कीजिए। जिस दिन आप भलाई करनी सीख गए, लोगों को भलाई करनी और उन पर असर होना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। बीमारियों को हम जानते हैं, किसको कौन सी बीमारी है हम जानते हैं, सलाह भी हम देते हैं कौन सी दवाई कब खानी है। अगर दवाई की जगह पर दुआ करेंगे तो हर चीज आपके मोहल्ले की अच्छी हो जाएगी। बोलो आमीन। पढ़िए जरा, मैं तेरे रोगों को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी बीमारियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना दे। हालेलुया। हालेलुया। भैया ये पूरे शहर की, गांव की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा है कि पूरे देश में जितने लोग बसे हुए हैं, मैं इन्हें एक भी बीमारी लगने ना दूं। बोलो, लगने नहीं दूंगा। अगर मैं और आप परिवार सब मिलकर इसी तरह से बैठकर छोटी सी प्रार्थना सभा कर ले, प्रभु के साथ बातचीत कर ले कि प्रभु हमारे नगर में बीमारी ना आए। बोलो हमारे नगर में बीमारी ना आए। बोलो हमारे नगर में बीमारी ना आए। हमारे नगर में गरीबी ना आए। बोलो हमारे नगर में हम सब धनी बन जाएं, जलन खत्म हो गई। नहीं, हम सब अमीर हो जाएं। मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मान लिया मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग हार क्यों मानते मालूम है? हमारी भाषा, हमारे दिमाग में, आप लोग को मालूम है कि आपके बाद में
फोन है सबके पास ऐसा वाला। इसमें जिसने बनाया ना बड़ी सोच समझ कर बनाया। मालूम है कैसे बनाया उसने? इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर डाउन करने के बाद फिर इसके अंदर जो कुछ आप लिखोगे, जो कुछ डालोगे, वो प्रिंट होता चला जाएगा। मालूम है? आपके शरीर में पूरी बॉडी आपके पास मोबाइल की तरह पूरी बॉडी है, मोबाइल की तरह। अब मोबाइल के अंदर पूरा शरीर है, देख लीजिए, मगर इसमें सॉफ्टवेयर डालने के बाद ये चालू हो जाएगा क्या? बोलो, ये मोबाइल बिना सॉफ्टवेयर के चालू हो सकता है? तो क्या डालना पड़ेगा इसमें? सॉफ्टवेयर के साथ एक क्या डालनी पड़ती है? सिम डालनी पड़ती है। तो वो सिम उसी समय चालू। बच्चा जब जन्म लेता है एकदम साफ होता है। अच्छा, उसके मन में बातें कौन डालता है? कम से कम इतना तो बोल दीजिए। हाँ जी, उसको माँ बोलना कौन सिखाता है? बाप बोलना कौन सिखाता है? अब सॉफ्टवेयर में डाउनलोड हो रही बात। बोलो, दिमाग में क्या हो रही बच्चे के? मैं किस जाति का हूं, डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो, मैं किस मजहब का हूं, मैंने किससे नफरत करनी है, किससे प्यार करना है, किसको गाली देनी है, किसको नमस्ते बोलनी, किसके पैरी चुने, कौन सिखाता? बोली। अरे आप और मैं एक अच्छे बच्चे को जो कुदरत ने बनाया है, आपको आपके सामने आपको दिया है, आपने उसकी शरीर के अंदर, उसके दिमाग में बुरी बुरी बातें डालकर इतना बुरा सॉफ्टवेयर बना दिया, क्या वो ठीक ही नहीं हो सकता? वायरस आ गए उसमें। मोहल्ले में 4 लोग हैं, चारों लड़के हैं उनके पास, चारों में झगड़े हो रहे हैं। अच्छी बात है? कौन हटाएगा बताइए? कौन ठीक करेगा? हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके दिमाग में बुरी बातें पैदा कर रहे हैं। क्या अच्छी बात है ये? अब बोल दीजिए, अच्छी बात है या बुरी बात है? तो बुरी को छोड़ना चाहिए या अच्छी को छोड़ना चाहिए? कब? ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है नहीं? तो बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत में, और उसको बाद में मैं आपको एक बात बोल के बंद करूंगा इसको। फिर हम लोग एक अच्छे माहौल में, देखिए ये आराधना साधना, ये एक माहौल बनाना होता है, एक माहौल बन जाता है। माहौल जब बनता है ना, तो फिर खुशी ही उत्पन्न होती है। जब अच्छा माहौल बन जाता है तो खुशी ही उत्पन्न होती है। इसलिए अपने अंदर से जितनी बुरी बातें हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन है, डिलीट मारना, ठीक, उसको खत्म करना, उसको निकालकर फेंक देना। रोज सुबह उठकर निकालिए। मैं हमेशा रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज मैं 2 अच्छे काम करना चाहता हूं, कम से कम 2 नहीं तो 1 तो करवा ही लेना। मेरी बात समझेगा नहीं? तो मेरे लिए एक काम अच्छा है, एक काम मैंने किया, दूसरा परमेश्वर मेरे लिए कर देता है। बोलो आमीन। बोलो, एक अच्छा काम मैं करता हूं, दूसरा काम कौन कर देता है? तो आप लोग नहीं चाहते कि अच्छा काम परमेश्वर हमारे जीवन में करे? पढ़िए जरा। और विश्वास बिना, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना। देखो, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हाँ जी, किसी को भी खुश नहीं कर सकते। विश्वास के बगैर अगर हम विश्वास करते यानी भरोसा करते हैं यहां परमेश्वर है, चाहे वो पत्थर का है, चाहे वो लकड़ी का है, चाहे सोने का है, चाहे चांदी का है, जैसा भी हमने बनाया, विश्वास से उसके पास जाकर खड़े होकर हम उससे कहते हैं। तो ये आपका विश्वास बोल रहा है, आपका परमेश्वर नहीं बोल रहा। आपका विश्वास उसे मजबूर कर रहा है बोलने के लिए कि तू मुझसे बात कर। प्रभु आप मुझसे क्या कीजिए? बात कीजिए। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है। अभी यहाँ पर क्या लिखा? बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना, उसे खुश करना अनहोना है। खुश करना बड़ा मुश्किल है, उसे बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए तो कि वे है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर पर्दा है, इसको हटा दें, अगर इजाजत हो तो मैं हटाऊंगा। बोलो, जिस दिन पर्दा हटेगा उस दिन क्या आएगा? प्रकाश आएगा, आंखें खुलेंगी तो क्या मिलेगा? अच्छा, अंधेरा मुझे अच्छा लगता है। अगर आप आपने अंधकार को नहीं देखा, अंधकार का आपके पास अनुभव नहीं है, आप अंधेरे में बैठे हैं, आपको मैं प्रकाश में ले जाऊंगा, आपको उजाले में ले गया, तो तुरंत आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं अभी कहां से निकल के आई हूं।
बोलो बोलो, कहाँ से निकल के आ रहा है? बोलिए, कहाँ से निकल के आए? देखो, सोचो ना। तो कोशिश ये होती है, बाइबल का प्रचार करने वाला व्यक्ति सिर्फ कोशिश करता है कि मैं आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाकर खड़ा कर दूं, आगे आपको सफर अपने आप करना है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। मेरी बात सुनिए। तो यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर के पास आने वाले को, अब देखिए, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए या होना चाहिए? बोलिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास। मान लीजिए आप किसी के पास गए, आप ये मेरे पास आया, मैं इसके भाई के पास आया, मुझे बहुत जरूरत है, और ये रास्ते में मिल गया, यार मुझे 10-20 हजार रुपए की जरूरत है, बड़ी इमरजेंसी है। बोलते यार मेरी जेब में तो नहीं है, मगर तू अगर मेरे साथ, जहां मैं जा रहा हूं, जहां मेरा धन पड़ा है, अगर तू मेरे साथ वहां तक चले, पैसा चाहिए अभी, ठीक, मगर जाना मैं इसके साथ नहीं चाहता। अगर ये कहता है मैं तुझे दूंगा, मैं विश्वास से आया हूं इसके पास, आप और मैं परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आए हैं। अगर प्रभु कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की तमाम आराम, शानो शौकत, तुम्हें शोहरत, आदर, सब चीजें तुम्हें दे दूंगा, पूरा ऐश्वर्य दे दूंगा दुनिया का। नहीं, थोड़ा मुश्किल है प्रभु। नहीं, बोलिए क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा? हम परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं, मगर उसके साथ चलना नहीं चाहते। प्रभु तू चल हमारे साथ। कहां लेके जा रहा है मुझे? बस थोड़ा सी घूम के आएंगे। फिर एक दुकान पे खड़े हो जाएंगे, प्रभु क्या मैं ये ड्रेस खरीद सकता हूं? हाँ खरीद सकता, तो ले दो ना मेरे को। तो ये विश्वास होना चाहिए। एक घर चाहिए मेरे को, घर के लिए पैसे चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे सोने की सड़कों के ऊपर चला दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ छोटी छोटी गली के लिए, हम लोग रोड के लिए, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए लड़ते हैं। नहीं, परमेश्वर बोलता मैं तुझे सोने के रास्ते के ऊपर चलाऊंगा। विश्वास करना नहीं है, विश्वास उसके ऊपर, विश्वास के साथ उसके साथ चलने वाले होने चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है। बोलो, अब बोलो, वे है कहां पर? अब थोड़ी मुश्किल हो गई ना, अब ढूंढने चले कहां पर है। नहीं तो प्रियजनों, परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर मिल जाए तो जीवन में शांति और आराम ही आराम है। झगड़े खत्म हो जाएंगे, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। आपके और मेरे परिवार में प्रेम उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा, शांति होगी। समझे मेरी बात? अगर वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं तो, नहीं तो जैसे हम हैं वैसे ही, क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने वालों ने मुर्गी को लिया, और मुर्गी को लेने के बाद उसी के अंडे के ऊपर फिर उसको अंडे के ऊपर बिठाया। फिर 21 दिन के बाद उसके अंदर एक उत्पत्ति पैदा हुई, एक चीज उत्पन्न हुई। मेरी बात समझ में? जिस दिन आप और मैं ठीक रीति से ठीक चीज को ग्रहण कर लेंगे, जिसमें से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें से आशीष उत्पन्न होती है, उस दिन आप बैठकर, जिस दिन तपस्वी बन गए, आराधना शुरू की, प्रार्थना की, उस दिन एक नई चीज आपके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। आप बंद करेंगे, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल में लिखा है, मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसीलिए भजनकार ने कहा, कुछ न कर गया है ओ मेरी